देन इसके बाद आता है ट्रेडिंग का सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रिस्क मैनेजमेंट। इसके बगैर आपकी ट्रेडिंग जर्नी नामुमकिन है। आप इसके बगैर ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि आप ट्रेडिंग में ना अपने प्रॉफिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ना आप मार्केट के मूव्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ना आप मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो ये है कि आपने अपना लॉस कंट्रोल करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपका कितना लॉस है। आपने सिर्फ अपना उस हिसाब से अपना एसेट कैलकुलेट करना है, आपने उतना लॉस देना है, एंड दैट्स इट। आपको पहले पता होना चाहिए, अगर आपने ट्रेड में एंटर होना है तो एंटर होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका लॉस कितना बन रहा है। और आपका लॉस पता होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपने मार्केट में रिस्क कितना करना है। और रिस्क करने के लिए सबसे जो मेन एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने लॉट कितनी ओपन करनी है। लाइक जहाँ पे आपने 0.10 की लॉट ओपन करनी है, वहाँ पे अगर 1 की लॉट ओपन करेंगे तो वो तरतीब और हो जाती है। तो इस तरह आपको पहले पता होना चाहिए कि आपने कितनी लॉट कहाँ पे यूज़ करनी है। लाइक अगर आप यहाँ पे लेट्स सपोज मैं आपको सिंपल बताता हूँ। लॉट कैलकुलेट करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आपने कितने डॉलर रिस्क करने हैं, उसे डिवाइड कर दें एसएल पॉइंट से कि आपका एसएल कितने पॉइंट का बन रहा है। लेट्स सपोज आपका एसएल बनता है 40 पिप्स का। यहाँ तक मतलब आप नॉर्मल मार्केट मूव आ रहा है, आपका एसएल बन रहा है 400 पॉइंट्स का। ठीक है, 400 पॉइंट्स का आपका एसएल बन रहा है, और आपने यहाँ पे रिस्क करना है लेट्स सपोज $100 का। ठीक है, तो आप सिंपल जो करेंगे वो आप ये करेंगे कि यहाँ पे आपने अपने $100 लिख लेने हैं। आप अपने कैलकुलेटर पे ये चेक कर सकते हैं। आपने यहाँ पे $100 लिखने हैं कि आपने $100 का रिस्क करना है, और आपका जो एसएल बन रहा है वो बन रहा है 400 पॉइंट्स का। सिंपल है, अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा टोटल का 0.25। आपको सिंपल पता है कि अगर आपका 40 पिप्स का एसएल बनेगा, सॉरी 400 पॉइंट्स का 400 माइक्रो पिप्स का एसएल बनेगा, जो कि 40 पिप्स के बराबर होगा। 400 माइक्रो पिप्स के बराबर अगर आपका एसएल आ रहा है तो आपने $100 रिस्क करने हैं, तो वहाँ पे आपने लॉट ओपन करनी है 0.25 की। इसी तरह लेट्स सपोज आपने एक ट्रेड ओपन करना है, आपने यहाँ $50 रिस्क करने हैं। ठीक है, और आपका एसएल बन रहा है लाइक 200 माइक्रो पिप्स का कर लें। 200 माइक्रो पिप्स का आपका एसएल बन रहा है। ठीक है, तो अगर आप 50 को 200 माइक्रो पिप्स के साथ डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल में यहाँ पे सेम ही आंसर आएगा 0.25 ही। सॉरी माय बैड, मैंने अजीब से फिगर कैलकुलेट किए। तो इसी तरह ही अगर आपने और चेंज करना है, लाइक आपने यहाँ पे आपका एसएल बन रहा है कुछ डिफरेंट बन रहा है यार, कुछ भी आप अपना इमेजिन कर सकते हैं। आप अपने पास लिख के यार कुछ भी ऐसे ट्राई करें, आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह एसएल कैलकुलेट करना है। सिंपल फार्मूला है कि आपने इतने डॉलर रिस्क करने हैं, उसके बाद आपके इतने माइक्रो पिप्स का मूव है, आपके इतने माइक्रो पिप्स का एसएल बन रहा है। माइक्रो पिप्स जितने होंगे, लाइक 10 माइक्रो पिप्स 1 पिप के बराबर होता है, और 100 माइक्रो पिप्स 10 पिप्स के। ठीक है, तो अगर 400 माइक्रो पिप्स का आपका एसएल है तो वो 40 पिप्स के बराबर होगा। अगर आपका एसएल 40 पिप्स का बन रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि वो 400 माइक्रो पिप्स के बराबर है। तो उसको आपने डिवाइड करना है जितनी अमाउंट के साथ आपने अपना रिस्क करना है, लाइक जितनी अमाउंट आपने रिस्क करनी है उसे आपने डिवाइड करना है अपने माइक्रो पिप्स के साथ। तो आपको ईजीली समझ आ जाएगी कि ये कैसे होता है। उसके अलावा रिस्क करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है स्टैटिक रिस्क, एक होता है डायनामिक रिस्क। स्टैटिक रिस्क में आप पहले ही अपना रिस्क प्री डिटरमाइंड कर लेते हैं। लाइक आपके पास $10,000 हैं, ठीक है, 100K हैं आपके पास, तो 100K का आप पहले प्री डिटरमाइंड कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पे $100 ही रिस्क करने हैं। सॉरी, 10K का अगर आपके पास अकाउंट होगा, या 100K का, चले लेट्स सपोज आपके पास 100K का अकाउंट है, तो आपको पता है 1% जो है वो 1000 के बराबर होता है। तो आपने यहाँ पे अगर $1000 रिस्क करने हैं तो वही सिंपल फार्मूला है, आपने $1000 रिस्क करने हैं। ठीक है, तो आपके पास एसएल कितना आ रहा है, लेट्स सपोज आपके पास एसएल आ जाता है 50 पिप्स का, लेट्स सपोज कर लें। ठीक है, 500 माइक्रो पिप्स, उस ये किसके बराबर होता है,
ये कितने बराबर होता है, कितने बराबर होता है, आई थिंक 2 की लॉट अगर आप ओपन करेंगी तो आपका यहाँ पे $1000 का आपका एसएल बन जाएगा। अगर आपके पास 500 माइक्रो पिप्स यानी कि 50 पिप्स का आपके पास एसएल आ रहा है और आपने $1000 रिस्क करने हैं, तो आप 2 की लॉट ओपन करेंगी तो आपके पास सिंपल ये आपका रिस्क हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन होता है डायनामिक रिस्क, जो कि वेरिएबल रिस्क होता है। लाइक आपने अपनी एक पहले पोजीशन ओपन की है 1% की, वो थोड़ा सा और मार्केट आपके डायरेक्शन में गई है और आपके माइंड में ये आया है कि यार अब एक काम करते हैं कि लेट्स सपोज आपने यहाँ से एक पोजीशन ओपन की, वो यहाँ तक गई, आपने सोचा कि यार अब इसे थोड़ा सा और रिट्रेस, लेट्स सपोज यहाँ तक ये रिट्रेस करती है, अगेन ये ऊपर जाती है, तो आप सोचती हैं कि यहाँ पे एक और पोजीशन ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप एक और पोजीशन ऐड करती हैं, फिर वो ऊपर चली जाती है और वो जिस तरह ऊपर डायरेक्शन में जाती है वो दोनों पोजीशन आपकी प्रॉफिट में चली जाती हैं, ठीक है। या फिर एक और होता है कि आपने यहाँ से अपनी एक पोजीशन ओपन की है, वो यहाँ पे आया है, तो आपने यहाँ पे अपनी दूसरी पोजीशन ओपन की है, आपने अपना फर्स्ट ट्रेड का जो एसएल है वो आपने ट्रेल कर लिया है और आपने इसका जो एसएल है, दोनों एसएल आपके सेम एक जगह पे हो गए हैं। अब अगर मार्केट हिट करती है तो वो मे भी आपका 1% का एसएल लगे या 1.5% का या कुछ भी, तो वो हिसाब से होता है। तो जो डायनामिक रिस्क होता है वो आपने एक पोजीशन ओपन की है 1% की, मार्केट आपकी डायरेक्शन में गई है, आपने ऊपर जाके पहली वाली पोजीशन का अगर आप कुछ सिक्योर कर लेती हैं तो ठीक है, नहीं तो आप वो थोड़ी सी ऊपर गई है, आपने एक और पोजीशन ओपन की है, वो दोनों पोजीशन आपकी डायरेक्शन में रन कर रही हैं, तो वो आप साथ साथ मतलब अपना रिस्क डायनामिक तरीके से मैनेज करते हैं। लाइक अब मैं ये चीज़ आपको कैसे समझाऊँ, लाइक आपके पास $1000 का सॉरी 100K का आपके पास अकाउंट है, 100K का अकाउंट है, आपने एक ट्रेड में रिस्क किया है $1000, ठीक है। $1000 आपने पहले यहाँ पे रिस्क कर लिया है, ठीक है। अब जिस टाइम पे वो आपके डायरेक्शन में जाना शुरू हो गई है, ठीक है, जिस टाइम पे आपकी डायरेक्शन में वो गई है, लाइक थोड़ा सा आपकी डायरेक्शन में गई है, तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आपकी डायरेक्शन में जाने के बाद आपने एक और पोजीशन यहाँ पे ऐड कर ली है, तो वो जिस तरह आगे जाती रहेगी वैसे ही आपकी वो आगे पोजीशन ग्रो होती जाएगी, उसे कहते हैं डायनामिक रिस्क। तो दो ही तरीके होते हैं, या तो आप स्टैटिक एक ही बार में आप अपना पूरा रिस्क कैलकुलेट कर लें और वो आप पूरी पोजीशन ओपन कर लें, मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाती है, आप अपने प्रॉफिट लें, टेक क्लोज डन। और दूसरा तरीका ये होता है कि आपने एक ट्रेड ओपन की है, वो आपकी डायरेक्शन में गई है, आपने थोड़ी सी देर के बाद अपनी दूसरी पोजीशन ऐड कर ली है, वो भी आपकी डायरेक्शन में चली गई है, तो इस तरह आप अपनी पोजीशंस मैनेज करती हैं। तो आसान तरीका ये होता है कि आप अपना स्टैटिक ही मैनेज करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, पर अगर आप डायनामिक मैनेज करते हैं तो वो और तरीके में आ जाता है सारा।